भगवान से जैसा हमने श्रवण किया, श्री पहाड़ी बाबा के पास अनेक यौगिक शक्तियाँ थीं और उन के द्वारा योग सिद्ध था। उसमें वे अनेक लोगों के भविष्य के बारे में या उनके भविष्य में आने वाले उन संकटों का निवारण करते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज जी के आश्रम में मैं आया हूं। दोस्तों, यहाँ पर बड़े ही दिव्य और तेजस्वी महापुरुष विराजमान हैं। दोस्तों, मैं आपसे बातचीत करके महापुरुषों से आपको दिखाता हूँ। मैं भी सत्संग लाभ लूँगा और आपको भी। देखिए, ये राजेंद्र दास जी महाराज जी का ये आश्रम है, मलूक पीठ जिसको कहते हैं। देखिए, बड़ा खूबसूरत आश्रम है, देख लीजिए कितना सुंदर आश्रम है। यहाँ पे देखिए आगे मेन गेट है, यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से आश्रम को बनाया गया है। यहाँ पर कुछ भक्त लोग भी बैठे हैं, देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए श्री बाबा भोलेनाथ का परम पवित्र विग्रह विराजमान है। देख लीजिए, दो पंडित जी लोग यहाँ पर, शायद रामायण का पाठ चल रहा है। देखिए भक्त आए हुए हैं और भक्त यहाँ पर बैठ के श्री महाराज जी के चरणों में देखिए यहाँ पर कितना सुंदर बनाया गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर किस भगवान का ये है, शायद किसी महापुरुष की समाधि है। कुछ लिखा नहीं दिख रहा हमको। धोनी की भस्म, ये धोनी है यहाँ पर किसी महापुरुष का। हाँ, धोना ही है जो लॉक लगा है। शायद इधर अंदर तो किचन वगैरह दिख रहा है। और देख लीजिए बहुत सुंदर पवित्र रमणीक स्थान है। राजेंद्र दास जी महाराज देख लीजिए यहाँ पर भजन करते हुए चित्रण किया गया है। यहाँ भोलेनाथ और माता पार्वती इस समय आगे निकल रहे हैं। प्रणाम करो। बहुत ज़्यादा भक्त लोग, महाराज जी शायद आगे अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, देख लीजिए। यहाँ भी लोग चरण वंदना करने श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी का देख लीजिए। इससे पहले मैं आपके चरणों में कोटि कोटि चरण वंदन मैं भी कर रहा हूँ, हमारे टीम की तरफ से भी, और इस समय जो हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं उनकी तरफ से भी मैं आपको कोटि कोटि चरण वंदन कर रहा हूँ। महाराज जी कृपा करके अपना शुभ नाम और अपने बारे में थोड़ा सा बताने की कृपा कीजिए। पकड़ लीजिए, थोड़ा तेज बोलिएगा प्रभु। श्री धाम वृंदावन में तेज बोलिएगा श्री मलूक पीठ विहारिणी बिहारी जी की सेवा में रहता हूँ और यहाँ पर रह करके मैं ठाकुर थोड़ा तेज कृपा करें सेवा करता हूँ। हाँ जी। यह मलूक पीठ है। यहाँ पर आज से हाँ जी कई सौ वर्ष पहले, लगभग 500 वर्ष के आसपास, श्री मलूक दास जी संत, जिनका यह दोहा प्रसिद्ध है, अजगर करे न चाकरी, मंछी करे न काम, दास मलूक का यूं कहे सबके दाता राम। बहुत प्रसिद्ध है यह दोहा जिनका प्रसिद्ध है, वे संत यहाँ आकर के वृंदावन में वास किए और श्री राधा कृष्ण की आराधना की। दीर्घ काल तक आराधना करने के पश्चात उन्होंने भगवान की जो सेवा की, वे उनके ठाकुर जी भी अभी यहाँ विराजमान हैं, जिनकी भगवत कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से मैं सेवा कर रहा हूँ। और उन श्री मलूक दास जी की यहाँ समाधि भी स्थित है। इस प्रकार से यह श्री धाम वृंदावन में यह परम पुनीत स्थल है, जहाँ पर पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान अभी जो विराजमान हैं, उनके द्वारा अनेक संत और विप्र ब्राह्मण बालक जो अभी विद्या अध्ययन कर रहे हैं और उन पूज्य महाराज श्री के ही कृपा से, उनके आदेश के अनुसार मैं यहाँ वास कर रहा हूँ। भक्त भगवान की जय। अच्छा प्रभु, ये बताएं कि जो मलूक दास जी थे उनके दोहा हम पढ़ते भी हैं,
क्या उनका संबंध महात्मा चरणदास जी से था, जो दिल्ली में हुए हैं, बड़े फेमस महात्मा चरणदास, श्याम चरणदास भी उनको कहते हैं? अभी जितने भी संत महापुरुष जो चाहे उस समकालीन समय में प्रकट हुए हो या भूत में या भविष्य में जो प्रकट होने वाले, वास्तव में वह दिव्य चेतन तत्व से उनका संबंध रहता है। और इस नाते उन सभी संतों का परस्पर संबंध रहता ही है। समकालीन अवस्था क्या है, समकालीन काल क्या है, यह मुझे ठीक तरह से नहीं। अच्छा महाराज जी, यहाँ पर पहाड़ी बाबा, जैसे पहाड़ी बाबा जी महाराज जी लोगों का यहाँ पर एक सुंदर प्रतिमा भी बनी है। पहाड़ी बाबा जी के बारे में थोड़ा सा कृपा करें बताने, भक्तों को अपने बताएं थोड़ा सा। पूज्य श्री महाराज जी के गुरुदेव भगवान, उन्हें जिन्हें लोग श्री पहाड़ी बाबा नाम से पुकारते थे, वे प्रायः उस समय पहाड़ों पर केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि स्थलों पर रह कर के साधना करते रहे। बहुत अधिक लंबे समय तक साधनारत होने के कारण जब नीचे कभी आते तो उस समय के साधु संत या जो भक्तजन जुड़े हुए थे, उन्हें श्री पहाड़ी बाबा के नाम से पुकारने लगे। इस कारण से उनकी यही इसी नाम से ख्याति हुई। प्रभु ये बताएं पहाड़ी बाबा के बारे में, जैसे आप कह रहे हैं कि वो केदारनाथ, बद्रीनाथ के पहाड़ों में वो रहा करते थे, उन स्थानों के बारे में या उनके जीवन काल के बारे में थोड़ा सा वर्णन करें, बताएं भक्तों को। क्या उनका जीवन काल रहा है, कैसा वो पहाड़ों में कब से गए, क्यों गए, थोड़ा सा इसके बारे में। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान से जैसा हमने श्रवण किया, श्री पहाड़ी बाबा के पास अनेक यौगिक शक्तियाँ थीं और उन के द्वारा योग सिद्ध था। उसमें वे अनेक लोगों के भविष्य के बारे में या उनके भविष्य में आने वाले उन संकटों का निवारण करते थे, या जहाँ पर वो विराजते थे वहाँ पर उस स्थल पर जो भी साधु संत रहते थे, उन्हें वे अपने उस योग की शिक्षा देते थे। जो उनके सेवा में रहने वाले संत थे या उनसे जो प्रार्थना करते थे कि हमें इस शिक्षा की लिए प्रार्थना जो करते थे, वे उन्हें शिक्षा दीक्षा देते। अच्छा प्रभु ये बताएं कि जो पहाड़ी बाबा थे, क्या एक योगी ऋषि थे या एक संत थे? देखिए, मुख्य रूप से तो वह संत ही थे और संत के पास स्वमेव यौगिक शक्तियाँ आती हैं। अब उस समय संत के जैसे करुणा जागृत हुई और करुणा जागृत होने के कारण उन्होंने अपने भक्तों को अपनी उस शक्ति के द्वारा जो लाभ पहुंचाया, इस कारण से उन्हीं भक्तों ने ऐसा मान लिया कि ये संत योगी संत हैं, बहुत प्राचीन संत हैं, ऋषि संत हैं। पूज्य महाराज श्री के द्वारा हमने जैसा कि श्रवण किया कि श्री पहाड़ी बाबा लगभग 125 वर्ष की उम्र तक यहाँ इस धरा पर विराजमान रहे और भगवान की आराधना करते रहे। प्रभु आप कब से संन्यास लिए, किन किन स्थानों पर भ्रमण किए, थोड़ा इसके बारे में कृपा करें थोड़ा सा। मैं यहीं पर आकर के पूज्य महाराज श्री के पास ही आकर के यहीं वास करता हूँ और काफ़ी लंबे समय से यहाँ ठाकुर जी की सेवा दे रहा हूँ। प्रभु जैसे कि पहाड़ों में महापुरुष लोग जाते हैं, रहते हैं, एक मिनट, महापुरुष जाते हैं, रहते हैं, क्या आप भी कभी उन पहाड़ों में कभी गए या कभी जाने की इच्छा है क्या? जी, मैं भी वहाँ वास किया हूँ और पूज्य महाराज श्री का भी केदारनाथ गंगोत्री के रास्ते पर उत्तर काशी के नाम से दिव्य ही स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है। उस स्थान पर भी पूज्य महाराज श्री के साथ जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहाँ कुछ समय के लिए मैंने वास किया। अच्छा महाराज जी, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, मतलब गंगोत्री में शायद आप कहीं बता रहे हैं कि उनका पूज्य स्थान, महाराज जी का पवित्र स्थान है, क्या उन स्थानों पर आज भी योगी लोग रहते हैं क्या? जी, उन स्थानों पर आज भी बड़े अच्छे अच्छे सिद्ध महापुरुष वास करते हैं, जो बहुत लंबे समय से वास कर रहे हैं, जिनके पास अच्छी यौगिक शक्तियाँ हैं। यहाँ श्रीधाम वृंदावन में भी तपस्वी संत विराजमान हैं।
आज भी यहाँ ऐसे संत विराजमान हैं जिन संतों के पास अनेक योगिक शक्तियाँ हैं और जिन्हें साक्षात श्री युगल सरकार का अनुभव होता है। ऐसे भी संत यहाँ विराजमान हैं जो अपनी उन शक्तियों के द्वारा भक्तों का भला करते रहते हैं। प्रभु, कोई ऐसे संत हों जिनके बारे में आप थोड़ा वर्णन कर सकते हैं, यहाँ के जो रहने वाले हों, हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं, क्या कि श्रोता आके यहाँ पर दर्शन कर सकें। लोग बड़े क्वेश्चन करते हैं। देखिए, मेरी दृष्टि क्या है, मैं जिस दृष्टि से देखूं उस दृष्टि को आप स्वीकार करें। मेरी दृष्टि में तो सभी संत अच्छे हैं और सब जो भी भगवान की आराधना कर रहे हैं वे वंदनीय हैं। उन सब संतों का स्मरण मेरे लिए बहुत आनंददायक है। आपकी दृष्टि में संत श्रेष्ठ होने चाहिए। आप अपनी दृष्टि को ऊंचा से ऊंचा बनाएं। संत वही संत आपके लिए लाभकारी मंगलकारी से हो जाएंगे। अच्छा प्रभु, बस लास्ट में मैं एक आधा क्वेश्चन और करूँगा कि लोगों ने हमसे, एक मुकेश जी करके हैं, हमसे पूछे कि महाराज जी संतों से ये थोड़ा सा कृपा करें कि भक्ति कैसे की जाए, रोगनाशक कौन से मंत्र होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। उन्होंने कमेंट किया हमको। देखिए, भक्ति कैसे की जाए, वास्तव में जो भगवान के भक्त हैं उन भक्तों के शरण हो जाएं। उन भक्तों के पास यदि आप संपर्क में नहीं आ सकते हैं तो उन भक्तों का चरित्र श्रवण करें। उन भक्तों के चरित्रों को आप, जैसे कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित जो धार्मिक पुस्तकें हैं, भक्त चरितांक या भक्तमाला आदि के नाम से, उन भक्त चरितांकों का सहारा लें। यदि आपको प्रत्यक्ष रूप से कोई भक्त उपस्थित नहीं मिल रहे हैं तो आपके जीवन में भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव हो सकता है। भक्त का आश्रय लेने से भक्ति शीघ्र प्राप्त होती है। और जैसे कि रोग निवारक मंत्रों की बात है तो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें आप लोग गोस्वामी जी महाराज का जो श्री हनुमान चालीसा प्रसिद्ध है, जो कि प्रायः पर सभी हिंदू धर्म के लोग ही उसका गुणगान करते हैं, तो उसमें गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। श्री हनुमान जी की आराधना करने से, उपासना करने से निश्चय रूप से संकटों से निवारण होता है। देखिए, आज मैं मलूक पीठ धाम में मैं विराजमान हूँ, जो ब्रज वृंदावन धाम में एक पवित्र स्थान श्री मलूका दास जी महाराज जी का, जो बड़े फेमस महापुरुष में, जिनका ये दोहा पूरे भारत में चलता है, अजगर करे न चाकरी पंछी देवे न दाम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है उनका। उन महापुरुष की समाधि भी है, मैंने आपको दर्शन कराया। यहाँ पर इस समय मैं उपस्थित हूँ। तो मुकेश जी, आपने कमेंट किया था कि संतों से आप पूछें कि भक्ति के बारे में और रोगनाशक मंत्र के बारे में। तो दोनों श्री महाराज जी बड़े तेजस्वी महात्मा हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। उनसे मैंने आपका प्रश्न रखा, उन्होंने इसका समाधान भी बताया। आप इसमें आके सुनिए, अपने दोस्तों को भी सुनाइए, दोनों का निवारण उन्होंने बताया। तो दोस्तों, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।